सभी प्यारे दोस्तों को दिल से आशीष। आज हम बात करते हैं सांप के काटने की और उसका इलाज। ये जब मैं छोटा था उस समय की कहानी है। कहानी में मेरे को जो चीज़ पता चली और जो मैं बहुत लोगों को बताई, उन्होंने लाभ लिया, वो कहानी मैं आज आपको सुना देता हूँ। इसी में आपको इलाज भी मिल जाएगा। सांप 100 में से 90 जो सांप हैं वो जहरीले नहीं होते और जब काटते हैं तो कई बार सिर्फ मुंह लगता है, कई बार अंदर जहर चली जाती है। अगर जहर चली जाए, कई लोग सांपों के साइड इफेक्ट हैं, कई डर के मारे मर जाते हैं। कई लोगों सांपों को अगर कोई काट दे उसी समय मारना नहीं चाहिए। ये मैं आपको, जब मैं छोटा था 12-13 साल का था, जो गांव में रहते थे, मेरे एक चाचा जी थे सरदार बाबा सिंह जी, उन्हें शिकार करने, मतलब उस समय क्या होता था, जब जैसे अभी कनक का टाइम, गेहूं का टाइम निकला तो लोग, उनके पास उस समय फ्री टाइम होता था, तो हमारे ज़्यादातर जो जंगल एरिया है, जहाँ सतलुज दरिया के आसपास का एरिया, झाड़ी वाला एरिया था, वहाँ पे लोग शिकार करने चले जाते थे। तो हमें भी इस बात का तो कोई अनुभव तो है नहीं कि शिकार क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो जो हमारे जैसे बच्चे होते थे तो वो भी कभी कभी पीछे चल जाते थे। तो मैं अप्रैल मई महीने का टाइम होगा तो मैं भी अपने चाचा जी के साथ दरिया की ओर, जो सतलुज दरिया है उसके आसपास में ही हमारा गांव है, तो उनके साथ चला गया। तो एक शिकार में उनको कुछ, मतलब खरगोश जैसे सहे बोलते हैं पंजाबी में, वो मिल गए। तो उन्होंने उनका जो कुछ करना था कर लिया। तो एक झाड़ी में उनको शंका हुई कि इसमें कोई सहा होगा, तो उसको जब निकालने लगे मिट्टी में, वो कदेली से कदेलने लगे, तो एक सांप ने जो हाथ था उस पर डंग लगा दिया। सांप, पहले तो बंदे को ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे को सांप ने काट दिया या मेरे को खरगोश ने दंती मारी। जब उसको मतलब आगे तक उस जो पंजाब खुड बोलते हैं हम लोग, जो वो खड्डा था उसको फोला गया, तो उसमें से सांप निकला। जिसके सांप लड़ा था उसको परेशानी हुई, डर पैदा हो गया कि मेरे सांप ने काट दिया, अब मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। बहुत टाइम की बात है, लोगों की, आजकल लोगों की वीडियो देखकर मेरा भी मन हुआ कि मैं अपने दोस्तों को क्यों ना इस विधि के बारे में बताऊं। तो जब उसके सांप काट गया तो उसको जल्दी जल्दी, पहले तो उसका हाथ बांधा गया। अगर किसी के सांप काट जाए तो उससे आधा फुट, फिर आधा फुट, क्योंकि 3 जगह, मेरा अनुभव ये बताता है। लोग तो कहेंगे एक जगह बांध दो, मैंने ऐसे लोगों को मरते देखा है जिन्होंने एक जगह बांधा है। आप उसको 2 जगह 3 जगह बांध सकते हो। मान लो किसी के हाथ है, जहाँ पे सब ने काट दिया, तो आप एक गिट पे यहाँ पे बांध दो, जहाँ पे सभी ब्लड का सर्कुलेशन है, इसके आगे यहाँ पे बांधो। 2 जगह बांधने से भी काम चल जाएगा। तो उसको जल्दी जल्दी वो लेकर गए, तो उसको सबसे पहले पानी पिलाया गया। पानी साथ में रखते हैं ये शिकारी लोग, तो पानी पिलाया गया। तो शामा लेकर गए। उस समय हमारे इलाके में ये काही, ये सरकंडा, ये बहुत होता था, और ये आसपास जड़ी बूटियों की परमार होती थी। तो हमारे एक बुजुर्ग थे जो साथ वाले गांव में थे, तो वो भी साथ में थे। उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, इसको जो आँख, इसको हम अर्क बोलते हैं, जैसे सफ़ेद आँख होता है ऐसे लाल आँख होता है। उस हमारे इलाके में सफ़ेद आँख तो अभी आया है, लाल आँख होता है। तो भी इसको, इसका जो बांधा हुआ है वहाँ पे चीरा दो। चीरा देने के बाद उसका जो दूध है टपकाना शुरू कर दिया उसके ऊपर, तो उसको आँख खिलाना शुरू कर दिया। आँख जहर है, इस बात को मानना आपने, आँख जहर है। तो जब कोई खाएगा, अगर किसी के अंदर जहर होगी तब वो उसको कड़वा नहीं लगेगा,
उसका गला बंद नहीं होगा। अगर आप आक ऐसे खा लोगे या आपका दूध ऐसे पी लोगे, आपका गला बंद हो जाएगा, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अगर आपको जहरीले सांप ने काटा है, आपके डंग मारा है, आपके अंदर जहर चला गया है, आपके शरीर पे वो क्रिया कर रहा है, तो समझ लो अगर आप खा रहे हो, आपको आग स्वाद लग रहा है, तो आप उस जहर के प्रभाव के अंदर हो। मैंने उनको देखा, वो कम से कम 15-20 मिनट, उस समय घड़ी वाला तो टाइम ही नहीं था, अंदाजा मैं मान लेता हूँ 15-20 मिनट, वो आग को ऐसे चबा रहा है। तो उसके जो चीरा दिया हुआ है उसको ऐसे मतलब यहाँ पे था, उसको वो साथ में जितना दूध पहले वो तोड़ते हैं टाणी, उस पर दूध टपकाते हैं, तो बाद में उसको खाने को देते हैं, बाद में दूध टपकाते हैं, तो जो दूध का रंग है ना वो पानी जैसा हो जाता था, तेल जैसा मैंने देखा है होते हुए। तो 10-15 मिनट बाद उसको वो उसका जो स्वाद है वो ख़राब होने लग गया। वो बोलता अभी मेरे से खाया नहीं जाता। वो अभी शाम बैठते हैं, तो 12-1 बजे का टाइम था, 2-3 बजे तक हम लोग बैठे रहे। तो उसको जो दोबारा 2-3 बार फिर ट्राई किया कि ये आग के पत्थर को या टहनी को या उसकी कुरुम्बल को दोबारा खाए, तो जब भी वो खाने की कोशिश करता था उसके गले में ऐसा लगता था कि मैं कोई गलत चीज़ खा रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो वो पिछले मेरे चाचा जी तो पिछले साल ही डेथ हुई है, तो वो उनसे 10 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई थी। मैंने उस बंदे को 50 साल जीवित देखा है सांप कटने के बाद भी, वो जहरीला सांप कटने के बाद। ये मेरा अपना अनुभव है, बचपन का अनुभव है, जो मैंने बहुत लोगों को बताया है, बहुत लोगों का बचाव हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूँ जो सांप का बंधन करते थे, जो सांप की दवाई देते थे। हम लोग भी दवाई देते हैं, जिनके बार बार सांप कटता है हम उसकी दवा देते हैं। ये जो नुस्खा है वो लोगों को बताते हैं। मैंने एक पहले वीडियो डाली थी, सांप अगर कोई बंदा सांप काट जाए तो उसके बाद वो व्यक्ति जीवित है या नहीं जीवित, उसको चेक करने की विधि भी मैंने बताई है। दोस्तों आप खुश रहिए, आनंद से रहिए। जो गुरु का ज्ञान है वो आपको दिया है, आप खुश रहिए। जय गुरुदेव।